नाज़रीन, अब हम एक्सरसाइज 1.4 का क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्वेश्चन नंबर 10 हमारे पास है अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 8 प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2 इज इक्वल टू 3। अब ये हमारे पास गिवन इक्वेशन है। इक्वेशन में ये जो है ना हमारे पास अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 8 इधर लिखेंगे और 3 देखें इज इक्वल के उस साइड पे है ना, तो ये अंडर रूट वाली वैल्यू उस तरफ जाके माइनस हो जाएगी। इस तरफ प्लस थी, उस तरफ जाके ये वाली हमने इधर लिखी है माइनस हो जाएगी, स्क्वेयरिंग बोथ साइड। अब हमने स्क्वेयर इधर भी लिया और इज इक्वल टू इधर भी लिया, तो ये a माइनस बी का फॉर्मूला बन गया। a माइनस बी होल स्क्वेयर का फॉर्मूला बन गया। ये a माइनस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला बन गया। अब हमने जब स्क्वायर रूट बोथ साइड पे लिया था तो ये वाला स्क्वायर इससे कट गया, इस अंडर रूट से कट गया और इधर a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab का फॉर्मूला खुला हमारे पास। अब यहाँ पे देखिए एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 8 इज इक्वल टू 3 का स्क्वायर 9 होता है प्लस अंडर रूट से स्क्वायर से अंडर रूट कट गया, एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2 माइनस 2 3 जा 6 और अंडर रूट की वैल्यू एज इट इज आएगी हमारे पास। तो एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 8 ये लेफ्ट हैंड साइड वाली वैल्यू इसी तरफ लेगी और इसको जो है हम इधर ले आते हैं। ये जो अंडर रूट के बगैर वैल्यूज है माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 11 इज इक्वल टू माइनस ये वाला निशान इसके साथ है, लेकिन इसके साथ ये जो है ना, ये देखिए आप कहेंगे ये 6 इधर क्यों नहीं आया, क्योंकि ये इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, माइनस या प्लस नहीं हो रहा, नहीं तो ये इस तरफ आ जाता। तो माइनस 6x अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2 इधर ही रहेगा। अब देखें एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर 1 x है और 1 में से 1 गए 0 प्लस 3x और माइनस 3x कटिंग हो गई। अब प्लस 8 और माइनस 11 में से 8 के तो हमारे पास आ जाएगा माइनस 3 निशान बढ़ेगा। तो माइनस 3 और इस तरफ वाली वैल्यू जो है हमारी, इस तरफ वाली वैल्यू जो है हमारी माइनस 6 अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2। अब ये हो गया हमारे पास माइनस 3 इज इक्वल टू माइनस 6 अंडर रूट दिस वैल्यू। अब माइनस इस तरफ भी था और इस तरफ दोनों कट गए। अब ये हमारे पास वैल्यू है। अब स्क्वेयरिंग बोथ साइड, दोबारा हम स्क्वेयरिंग अगेन बोथ साइड लेंगे तो ये 3 का स्क्वायर 9 बन गया, इधर 6 का स्क्वायर 36 आ गया और अंडर रूट के साथ ये वैल्यू जो है स्क्वायर के साथ जो अंडर रूट है ये कट गया, तो हमारे पास सिंपल ये वैल्यू बची एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2। अब 36 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, उधर जाके डिवाइड हो जाएगा, 9 1 ज़ा 9 9 4 ज़ा, तो एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2। तो ये इधर आके 9 1 ज़ा 9 9 4 ज़ा 36, इधर एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2। अब ये 4 इधर डिवाइड हो रहा है, उधर जाके मल्टीप्लाई 4x स्क्वायर प्लस 4 3 ज़ा 12x प्लस 4 2 ज़ा 8, तो 1 इधर रह गया। अब 4x स्क्वायर प्लस 12x प्लस 8, तो ये इधर 1 प्लस हो रहा था, उधर जाके ये माइनस हो गया। 4x स्क्वायर प्लस 12x प्लस 7 रह गया। अब इसके हम फैक्टराइजेशन नहीं कर सकते, 4 7 ज़ा 28 होता है, लेकिन 12 के कोई भी ऐसे दो नंबर नहीं है जिनको आप प्लस माइनस करें तो 28 आए और मल्टीप्लाई करें तो 28 आए और प्लस माइनस करें तो 12 आए, तो लिहाजा इसको हम क्वाड्रेटिक फार्मूला में पुट करेंगे। यहाँ पे a हमारे पास 4 है, b हमारे पास 12 है और c हमारे पास 7 है। अब इसको हम क्वाड्रेटिक फार्मूले में पुट करेंगे। एज वी नो दैट माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac ओवर 2a जो है वो क्वाड्रेटिक फार्मूला है। बाय पुटिंग वैल्यूज इन अबव फार्मूला, हमारे पास क्या वैल्यूज थी जो मैंने आपको बताई थी, a हमारे पास था, a हमारे पास 4 था, b हमारे पास जो था वो 12 था और c हमारे पास जो था वो 7 था। तो ये हमने माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट 12 का स्क्वायर माइनस 4ac ओवर 2a, तो माइनस 12 प्लस माइनस अंडर रूट 12 का स्क्वायर होता है 144 माइनस 4 4 ज़ा 16 16 17 ज़ा 112 ओवर 8, तो माइनस 12, तो 144 में से 112 माइनस किए तो हमारे पास 32 आ गया, 32 ओवर 8। तो माइनस 12 प्लस माइनस अब 32 होता है, 2 2 ज़ा 4 4 2 ज़ा 8 8 2 ज़ा 16 16 2 ज़ा 32, ये जब हम इसके फैक्टर्स बनाते हैं। तो अब ये देखिए ये 2 हमारे पास हो गए तो 2 का स्क्वायर, इधर फिर 2 हमारे पास हो गए 2 का स्क्वायर, ये 1 बचा, ये 1 इसी तरह मैंने एज इट इज़ लिखा। अब ये इन सब पे अंडर रूट है, तो जब हम इन सब को अंडर रूट की वैल्यू मैंने आपको बताया था कि 1/2 होती है, तो जब हम सब पे अलग अलग लेंगे तो वो इससे कट जाएगा, इससे भी कट जाएगा क्योंकि इन दोनों के ऊपर स्क्वायर है। जब अंडर रूट किसी पे आता है ना ऐसे, तो अगर हम इधर स्क्वायर लेते हैं तो वो देखें 1/2 मल्टीप्लाई 2, ये 2 2 से कट जाता है,
तो सेम इसी तरह यहाँ पे हुआ, तो फिर ये वाला 2 भी बाहर आ गया और ये वाला 2 भी बाहर आ गया, तो ये 2 2 4 और ये अंडर रूट के बीच में एक सिर्फ 2 रह गया, अवर 8। अब 12, अब हम देखें 2 2 4 होता है। अब देखें 12 और 4, हम इस दोनों में से क्या कॉमन ले सकते हैं? 4 4 मैंने बाहर ले लिया, क्योंकि 4 देखें 4 3 12 और 4 इसके ब्रैकेट्स के साथ भी मैंने मल्टीप्लाई होगा, क्योंकि देखें मैंने दोनों के साथ ब्रैकेट्स डाली हैं, दोनों को मैंने ब्रैकेट में रखा है, सिर्फ 3 को नहीं रखा। तो 4 1 4 4 2 8, तो x इज इक्वल टू हमारे पास आएगा -3 प्लस माइनस अंडर रूट 2/2। सोल्यूशन सेट है -3 प्लस माइनस अंडर रूट 2/2। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 10 डन। अब हम क्वेश्चन नंबर देखते हैं 11। अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 9 प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 4 इज इक्वल टू 5। ये हमारे पास गिवन इक्वेशन है। अब इस अंडर रूट को हम इसी तरफ रहने देते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 9, और इसको हम इज इक्वल के उस तरफ ले जाएंगे, तो ये इधर प्लस हो रहा था उधर जाके माइनस। अब टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड लेंगे, तो ये हमारे पास हो गया एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 9 का स्क्वायर, और इस तरफ हो गया 5 माइनस अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 4 इज इक्वल पर 5 माइनस अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 4 के ऊपर होल स्क्वायर। तो ये a माइनस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला बन गया। a माइनस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है? a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। तो ये देखें, ये जो है स्क्वायर, ये स्क्वायर इस अंडर रूट से कट गया, तो ये सिर्फ सिंपल हमारे पास वैल्यू रहेगी एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 9 इज इक्वल टू 5 का स्क्वायर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab। तो ये 5 का स्क्वायर 25 होता है, ये भी जो है स्क्वायर जो है वो अंडर रूट से कट गया। तो इसी तरह सिंपल आ गया a स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 4, इस तरफ आता है माइनस 2ab जो है ना, 2 5 10 अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 4, वैल्यूज ले आएंगे एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 9, ये तो इसी तरह माइनस 25 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 3x और माइनस 4, और ये माइनस 10 अंडर रूट दैट वैल्यू इधर ही रहेगी, क्योंकि इन दोनों के साथ 10 इस तरफ नहीं आएगा, 10 जो उसके साथ ब्रैकेट के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है। तो एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर से कट जाएगा, 3x स्क्वायर प्लस 3x स्क्वायर माइनस 3x से कट जाएगा, 25 में से 9 माइनस किया तो माइनस 16 माइनस 4 माइनस 20, इधर माइनस 10 था अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 4, तो ये 10 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर जाके डिवाइड हो जाएगा, दोनों के साथ माइनस था, ये कट गया, ख़त्म हो गया। अब 10 2 20 होता है। अब 1/2 क्यों नहीं आया? देखें, अगर 10 ऊपर होता ना तो 10 1 10 10 2 20, तो इधर देखें 10 1 10, तो 2 के नीचे 1 हो तो ना भी हो या हो तो कुछ भी वो मैटर नहीं करता। तो 10 2 20, तो ये सिंपल 2 तब इधर आया, अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 4। अब 2 आ गया, ये आ गया। अब स्क्वायरिंग बोथ साइड अगेन करते हैं, तो ये 2 का स्क्वायर 4 बन गया, और इधर जो है वो स्क्वायर से अंडर रूट कट गया, तो इधर आ गया 4 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 4। अब जो है एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 4 को इधर ही रहने दो और 4 को उस तरफ ले जाए, तो ये -4 हो जाएगा, +4 -4 कट खत्म हो गए, हमारे पास रह गया एक्स स्क्वायर प्लस 3x इज इक्वल टू 0। अब जो है इसमें से मैंने x कॉमन ले लिया, x प्लस 3 इज इक्वल टू 0, और ये वाला जो है x इज इक्वल टू 0 और x प्लस 3 इज इक्वल टू 0, तो x इज इक्वल टू -3। सोल्यूशन सेट आ गया हमारे पास 0 और -3। ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर एक्सरसाइज 1.4 का क्वेश्चन नंबर 11 डन, और आज एक्सरसाइज 1.4 कंप्लीट हो गई है।